भट्ट साहब, भारतीय टीम की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए और पाकिस्तान टीम की जो बिल्कुल माने हुए खिलाड़ी हैं जिसमें कोई तब्दीलियां ज़्यादा नहीं हैं, आपको लगता है कि एशिया कप में भारत के लिए मसाइल का सामना उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिलखुसूस करना पड़ सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जब उनकी पूरी टीम खेलेगी तो डेफिनेटली वो उनका माइंडसेट सेम नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप मैच नहीं जीते होते या सीरीज़ आप हार जाते हैं एक ऐसी टीम से जिससे आप इजी इस सेंस में ले रहे होते हैं कि वहाँ पे आप अपने नए लड़के नए कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, और अगर वो सीरीज़ आप हारते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेंट होता है। तो ये चीज़ है जिसको इंडिया ने ओवरकम करना है, और डेफिनेटली जब उनके प्लेयर्स अंदर आते हैं और कोहली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, बुमराह आते हैं, शामी, सिराज, तो फ़र्क भी पड़ेगा। और देन इंडिया की टीम का माइंडसेट डिफरेंट होगा। सो पाकिस्तान कैन नॉट टेक दम इजी, दे आर अ वेरी गुड टीम। और यस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो जो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा, हमारी और भी टीमें हैं, वो उस क्लेम को थोड़ा सा डेंट थोड़ा ज़रूर हुआ है बाय बट स्टिल आई थिंक उन्होंने अपने कुछ दो तीन प्लेयर भी आइडेंटिफाई किए हैं। सो फॉर पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इंडिया को इजी नहीं लेना चाहिए। देयर अ वेरी गुड टीम। ये जो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पर अगर खिलाड़ी जब सीनियर हो जाते हैं या अच्छे खासे तजर्बाकार हो जाते हैं तो ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू होती हैं कि इनको निकालो और नौजवानों को डालो। भारत में भी ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलती है ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से। तो आप समझते हैं कि जो देखने वाले हैं उनकी राय भी इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है, या फिर ये इसके दबाव में कोई फ़ैसले करना मुनासिब नहीं होता? दोनों तरफ बेबहाल हो गए, और उसमें से एक परसेंटेज है जिसको क्रिकेट की एक्चुअल समझ है, और एक हाई परसेंटेज हुआ है जो फनेटिक फैंस हैं, और वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में। तो ये उस गैर मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है कि, और एक ओवर कह लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है जो वही बिल्ड करते हैं, वही बंदे को हवा में इतना उठा देते हैं। और जब कभी वो एक नेचुरल कोर्स है किसी भी खेल का, किसी भी काम का, कि उसमें डिप्स भी आते हैं, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड हो चाहे वो लॉन्ग लिव्ड हो, उसमें डिप आता है। तो उस चीज़ को फिर उस चीज़ को जब डील करने का टाइम आता है तो हम डिसोन करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स को। तो यस, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर्स, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इम्यून हैं, वो इस चीज़ से गुजरते हैं, और जो उसमें से सक्सेसफुली गुजरते हैं बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जो उसकी जद में आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो फिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान की बैटिंग, आप समझते हैं कि इस वक्त इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं कि जो 300 रन अगर पहले पाकिस्तान को हो जाते हैं तो पाकिस्तान उसको करने की सलाहियत रखती है बैटिंग लाइन? बिलाशुबा अल्लाह की मदद से बिल्कुल कर सकते हैं। आप फ़खर इमाम, आप बाबर को देखें, रिजवान को देखें, अभी आगा सलमान है, इफ्तिखार अच्छा खेल रहा है, बीच में साउथ शकील अगर आता है, या वो कोई वहाँ पर अब्दुल्ला शफीक अगर नीचे खेलता है, या वट एवर नंबर ही गोज़ ऑन टू, फिर उसके बाद आपके पास फ़हीम अशरफ, शदाब कैन बैट, उसके साथ नवाज़ अच्छे खासे बैट्समैन, आपके पास तो बैटिंग डेप्थ ही बड़ी है। वो जूनियर वसीम जूनियर तक हिट मारता है, शाहीन ने भी काफ़ी बैटिंग इम्प्रूव किया। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की डेप्थ बड़ी है ओवर टाइम। और अगर आप ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान का अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर और लेटर ऑर्डर को कंसिडर करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बैटिंग ऑप्शंस ज़्यादा हैं इन लेंथ। यस, इंडिया के पास दो तीन बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बट अगर वो आउट होते हैं अर्ली स्पेल में तो फिर बड़ा प्रेशर है फिर आगे। फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर ख़ासी बातचीत हो रही है। आप समझते हैं कि ये वसाइल की अदम दस्तयाबी है, या फिर किसी और तरफ सेलेक्टर्स सोचते नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले तो रिसोर्स की कमी भी है। ऑलराउंडर्स में आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। आमिर जमाल है, ही इज़ गुड, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है जब खेले हैं, फिट भी हैं, ज़्यादा स्पीड भी है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, एक्सपीरियंस भी हैं फर्स्ट क्लास में। तो वो एक अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। फ़हीम को मे बी लैकिंग की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से एज मिला हो आफ्टर 2 ईयर्स, बट आई थिंक फ़हीम हैज़ टू परफॉर्म। अगर वो नहीं करते तो पीछे आमिर जमाल तैयार खड़े हैं। ऑलराउंडर्स को भी तैयार करना पड़ता है, जैसे अभी आपने आमिर जमाल का नाम लिया, तो इसके लिए क्या ख़ास चीज़ आपके ख़्याल में उनको करने की ज़रूरत है? अपॉर्चुनिटीज़ और इनफ गेम टाइम। यानी अगर ऑलराउंडर बनाना है तो फिर उसको बैटिंग पे, उस पर कहीं ना कहीं उसको अप द ऑर्डर उस पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा 99 के वर्ल्ड कप में जब अब्दुल रज़ाक को वसीम भाई वन डाउन भेजते थे, हालांकि उनका रोल ये था कि वो अर्ली ऑन स्लॉट जो बॉल स्विंग होता था उसको सर्वाइव करना।
तो बड़ी बड़ी देर वो खेलते रहते थे, और फिर जब वो थोड़ा सा इजी हो जाता था, सेट हो जाते थे, तो फिर बड़े अच्छे शॉट्स भी मारते थे रज़ाक भाई। सो उस कॉन्फिडेंस जो कैप्टन ने उनमें शो किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ा बेहतरीन ऑलराउंडर तैयार कर दिया। तो यस, यू हैव टू प्रिपेयर पीपल, इन्हें तैयार करना पड़ता है, और उसमें आप डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवालात बड़े हुए हैं ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारने से, तो आप समझते हैं कि कप्तान ही ज़्यादा जिम्मेदार है इस नाकामी का? देखिए, कुछ डिसीजंस तो थे क्वेश्चनेबल। अब अक्षर पटेल खेल रहे हैं, ओवर नहीं कर रहे, वो खुद पहले ओवर कर रहे हैं बॉलरों से, और बीच में बैटिंग पे आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा भी है, तो वो उस टेम्पो से नहीं खेल रहे, तो उन्होंने खुद भी ये चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। तो यस, वो इससे बेटर कर सकते हैं, इज़ डन इट इन IPL। तो यहाँ पर भी उनसे एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो टॉप क्लास डिसीजन मेकिंग करें, लेकिन पता नहीं, अब ये डिपेंड करता है उनके थिंक टैंक की स्ट्रेटजी ना, शायद कोई ऐसी हो आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए, हो सकता है वो किसी स्पेशलिस्ट किसी चीज़ों को टारगेटेड उसमें कर रहे हों कि यार ये बॉलिंग अगर यहाँ करता तो कैसी करेगा, ये वहाँ बैटिंग करता तो कैसी करेगा। बहरहाल वो इससे बेहतर हो सकती है। एक ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर को अच्छे तरीके से कोचिंग कर सकता है, या फिर उसको किसी और जगह से भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है? एक इंटेलिजेंट क्रिकेट माइंड और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर अच्छी क्रिकेट की बात किसी को भी बता सकते हैं, और उसमें ये रूम रखे कि कुछ बातों का उसको पता होगा, कुछ बातों में उसे किसी की मदद की भी दरकार हो सकती है, और स्पेशलिस्ट से हमेशा आपको मदद मिल सकती है। अगर आप ये सोच लें कि जो आप कर रहे हैं वही ठीक है और आप नो ऑल हैं, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ आती है।